ये बाहर का दृश्य है। बट वृक्ष है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्थान है। ये बहुत पौराणिक शिलाएं हैं। लगता है कि जैसे कुछ लिखा है। माँ दुर्गा की फोटो है और भैरव बैठे हैं। क्या है ये तो मुझे पता नहीं। चलो पंडित जी से पूछेंगे फिर कभी, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। नीचे ये अपना नदी बह रही है और रिजोर्ट बना रखे हैं लोगों ने, बहुत सुंदर बना रखा। जय हो भगवान। ये जीर्णोद्धार हुआ है, बढ़िया। ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है और इसका आनंद। ये बहुत सुंदर सा हवन कुंड है। बहुत रमणीक स्थान है, बहुत ज़्यादा रमणीक स्थान है। ये पुराना पीपल का पेड़ है। अब मैं आपको वो जगह भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये काली कमली वाला जो आश्रम है या जिस प्रकार के धर्मशाला बताई गई है पंडित जी के द्वारा, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये ही है एक्चुअल में, ये धर्मशाला का द्वार है। जहाँ पे धर्मशाला में हम एंट्री करते थे उसी का ही है ये, पौराणिक और ग्राम लोगों के लिए, ग्राम सभा के या ग्रामीण लोगों के द्वारा दान की हुई स्थान है ये। और दान की हुई स्थान को अगर कोई देखता है ना तो भाई मज़े वाली तो बात ख़त्म हो जाती है। ये वह स्थान है और धर्मशाला है, बहुत पुरानी। आप देख रहे हैं कितनी कितनी पुरानी। ये देखिए, ये साधारण धरोहर है भाई है यहाँ पे की। अगर इस धरोहर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर दिया जाए, इसको रख दिया जाए तो क्या हर्ज है। इसको बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। ये देखिए, ये सारा साउथ का जो बनावटी है, जिस तरीके से है ना अपना शंकराचार्य के जितने भी आश्रम है उसमें यही डिजाइन होगा। क्योंकि शंकराचार्य का तो ये रास्ता था, मेन रास्ता था। कितनी दफ़ा उन्होंने यहाँ पे यात्राएं की हैं। ये सत्य बोलने से जय, ये महादेव सेन धर्मशाला 30 नाली भूमि सहित स्वर्गीय रामगिरी जी ने 13/6/1927 को यह बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र ऋषि को अर्पण किया, यानी कि दान किया। अब दान की हुई चीज़ को अगर कोई देखता है तो ये तो गलत बात है। हाँ, इसका जीर्णोद्धार हो सकता है, मंदिर को सौंप दें। अगर नहीं संभाला जा रहा है काली कमली वालों से तो इसको मंदिर को सौंपा जा सकता है। बहुत सुंदर ये है वो स्थान है। देखिए, क्या आपको नहीं लगता ये धरोहर है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चैतन्य से भरपूर, चेतना से भरी हुई है? तो क्यों ना इसको संभाल सकते? हम अपनी धरोहर को ही नहीं संभाल सकते तो फिर उसको रखने का अधिकारी भी नहीं है। तो जो संभाल सकता उसको दे दी जाए।
भाई दान की चीज को बेच नहीं सकते, ये पक्का है। तो मंदिर टच करता हुआ मंदिर की भूमि लगती हुई है, तो उसी को मंदिर को सौंप दिया जाए, तो इसको जीर्णोद्धार कर दिया जाए, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए। क्यों, है ना पंडित जी? बहुत सुंदर। बहुत। आपका शुभ नाम भगवान? नमस्कार। जयपाल जी, आप भी प्रॉपर यहीं के रहने वाले? हाँ, तो ये इसके धर्मशाला के बारे में आपके क्या विचार है? अब विचार क्या होना जी, हमारा तो ऐसा है कि दान की हुई जमीन है जी। अब ये लोग जो है इन्होंने जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि हमने ले ली, कोई बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा इनका लेबर बैठ गई यहाँ बिल्डरों की। अच्छा। लेबर ने वहाँ झुग्गी बना के ये नाले पार, यहाँ पे झुग्गी बना के वो नाले पार बैठे। अच्छा। और उन्होंने अपना वो बना दिया, इसमें एंगल लगा दिए। अच्छा। जितने जितने उनकी जमीन है नक्शा दे के पटवारी प्रॉपर्टी वाले आ रहे हैं तो कह रहे कि हम तो ले लिए चीज। अब किसने ली क्या ली, हम लोगों ने से एक बेजनामा बना करके पूछ रहे हैं उनसे, और जो हमारे जिला के प्रधान हैं जी और प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और यहाँ के प्रधान लोकल प्रधान हैं, उनकी तरफ से प्रमुख जी की तरफ से भी संबंधित विभागों को रिपोर्ट जा चुकी है कि भाई ऐसा ना हो, और यदि होता है तो हम लोग इसकी विरुद्ध में अपील करेंगे, आगे जाएंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जाएंगे जी भगवान। हाँ, ये क्योंकि ये दान की भी संपत्ति है, लोगों ने दान उस जमाने में फ्री किया, कुछ भी नहीं लिया, और इसलिए किया कि भाई धार्मिक भावना रहे। अब आज भी कुछ और चीज बने, होटल बने, लॉज बने, तो ये तो सारा वो पुराना हमारा जो सनातन धर्म का सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से सारा इसी रूट पे ये ऐसा ही हो रहा है, सब जगह ही ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ग्रामीण तो अपना सीधे साधे में रह गए, अपना दान कर दिए धर्मशाला, और उनको होटल में रिजोर्टों में बदल रहे हैं। 15 किलोमीटर पे धर्मशाला है इनकी। अच्छा भगवान, सब जगह आगे मतलब आगे भी है लेकिन खत्म हो गई है, खत्म हो गई। जिन वो है ना जी जिन से हो रखे हैं जी जी जी, पर सब है 15 किलोमीटर। स्थानीय लोगों की मांग क्या है कि हम लोगों ने तो जमीन में कब्जा किया जी भगवान। सबसे बड़ा यदि बाहर का आदमी होता है, पूर्व होता है, कोई बाहर का आदमी, हाँ बिल्कुल, तोड़ के अब तक तो वो मंदिर में मिला दिया जाता है, आप देख लीजिए वैसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे के वैसे सुरक्षित रखी गई है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। हमारी मंदिर की जमीन है, हमारी जितनी जमीन है हमने उसी में ढांचा खड़ा कर जी भगवान, जी भगवान, हम देख रहे कर रहे हैं। कालीकंज वाली जगह में हमने कुछ किसी ने छेड़ नहीं किया। जी 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 जी। ताला का वो पड़ा देखो, पुराना ताले को देख लीजिए आप। तो ये, तो आप क्या चाहते हैं कि अब इसमें किस प्रकार का आपको सहयोग चाहिए? भाई जी हमें ये सोच है कि जो अगर काली कमली वालों से न समझा जाए ये, तो ये मंदिर उसको दिया जाए और हम लोग इस पे पेड़ लगाएंगे और बगीचा बनेगा, सबके लिए छांव भी, धर्मशाला फिर से निर्माण की जाए निःशुल्क। बिल्कुल, आप इस बात से सहमत हैं पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल, धर्मशाला हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब हमारा मंदिर बगल में खड़ा है, कुछ मंदिर को आ जाए, कुछ पे धर्मशाला बन जाए, बस अच्छा पेड़ लगे, बगीचा लगे, जो सनातन धर्म की आबोहवा जैसी बातें होती है वो हो रहे, तो सबके हित में आए, सबके हित में होती है, यात्रियों लोक हित में, गाँव के हित में आए, यात्रियों के हित में आए, जो आए सो मतलब उसमें फलदार वृक्ष लगे, जो आए भी। अब यहाँ वृक्ष बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, यदि ये लोग आते हैं वृक्ष काटते हैं, अभी उन्होंने झाड़ियां कटवा दी है, वो कटवा दिए, पेड़ कटवा दिए, तो ये तो खतरनाक। इसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं, आम के पेड़ हैं, बगीचा इसमें पुराने जमाने का शहर में, ये सारे बगीचे। अच्छा, ये सारा धर्मशाला की प्रॉपर्टी है? थोड़ा सा बताइए। 30 नाली भूमि है। अच्छा, 30 नाली भूमि है, बहुत जमीन है। अच्छा, ये निःशुल्क दान है ये। उनका वो झुग्गी भी बना रखी। ये है एक स्थान, ये सारा का सारा ग्रामीण लोगों ने दान किया था, जो अब ये सब ही नहीं चाहिए, ये पूरा बगीचा है। ये अब देख लो, आम के बगीचा देख लो, कितने बड़े पेड़ लगे हैं सब, और ये कल करते हैं तो ये तो पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा। पेड़ तो काफी खाली हो गए नहीं, यहाँ बहुत पेड़ थे। नहीं पेड़ आज भी कम थोड़ी है, देख लो पूरा बगीचा भरा पड़ा है। वो टेंट लगे हुए, लेबर आई है कि ये कौन है क्या है। ये एक स्थान है। कितनी नाली बताया आपने? ये 30 नाली है। 30 नाली, 30 नाली है, जो बता रहे हैं कि बेच दिया या अनऑथराइज कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। ये निजी मकान है, यहाँ से वो बिल्डरों की झोपड़ी दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। अच्छा जी, ये निजी संपत्ति है जी 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 जी। ये सारी काली कमली वाले की है। ये सब अच्छा, ये उनके होंगे लगे हुए। आज ये बिल्डरों की झुग्गी है, उनकी लेबर की। अच्छा, ये बैठा दी उन्होंने। ये कितना टाइम हो गया इनको? इनको जी अभी 2 महीने हो गए।
अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? ये अभी कहीं काम पे जा रहे हैं और उनके बिल्डरों की लेबर बिल्डरों ने हाँ अपना अनऑथराइज सिस्टम को लागू कर दिया। ये पेड़ सब काटने के चक्कर में ये सब पेड़, हाँ ये सब उन्हीं के सब पेड़। अच्छा ही 30 नाली भूमि अनऑथराइज कब्जा करने के चक्कर में, जो कि कहते हैं कि हमने परचेज कर ली है। परचेज तब की जाती है जब ये प्राइवेट संपत्ति हो। प्राइवेट संपत्ति है नहीं, दान की हुई संपत्ति है। दान की हुई संपत्ति को जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसको बेका खरीदा नहीं जा सकता। ट्रस्ट अगर नहीं संभाल सकता तो दूसरा ट्रस्ट संभालेगा। अगर काली कमली ट्रस्ट नहीं संभाल सकता तो दूसरा ट्रस्ट संभालेगा। बेच नहीं सकते जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो देखो ये ऐसे ही है। थोड़ा सा इस पे आप भी जो भी इस पे समझदारी से इसमें कानूनी सहायता देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। ये भूमि चली जाएगी बिल्डरों के हाथों में और फिर यहाँ पे पोल्यूशन तो आना ही आना है। तो क्यों ना ये संपत्ति सुरक्षित हाथों में जाए और क्यों ना इसका वृद्ध आश्रम के रूप में निर्माण किया जाए, या कोई जो भी जन समुदाय के हित में उपयोग किया जाए। तो अब आपके हाथ में है कैसा निर्णय लेते हैं। भाई देखो, मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग की जो ना नहीं करता, परंतु जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे प्रॉपर्टी के मैं आपके डालता हूँ। आप अपनी राय दीजिए और इसमें सहयोगी ज़रूर बनिए, क्योंकि ये गलत हाथों में चली जाएगी। तो बताइए आप, जैसा भी आप करना चाहते हैं, आगे और भी दिखाऊंगा मैं। तो आपने देखा ये विवाद छोटे विवाद नहीं है, और सरकार के रहते हुए ये जो ग्रामीण लोगों की जो धर्मशालाओं में दान की हुई भूमि को कोई बिल्डर खा जाए, ये तो शोभनीय नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि ग्रामीण लोगों की ज़मीन जो दान की हुई है वो बिल्डर ना खाए। उसके ऊपर आप लोगों के विचार में जानना चाहूँगा, और किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, कानूनी सहायता कर सकते हैं या नहीं, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो मिलता हूँ मैं मूल शंकर, आपका अपना, पुराने हाईवे से। ये बद्रीनाथ केदारनाथ का पुराना हाईवे, हाँ, कावड़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा रास्ता है और शॉर्टकट है। उस पर तो बहुत ज़्यादा रस रहता है, इस पर रस नहीं है। कावड़ के लिए, पैदल के लिए भी बहुत ही अच्छी यात्रा बन सकती है आपकी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। आपका अपना मूल शंकर। आग बहे तेरी रग में, तुझ सा कहाँ कोई जग में, है वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर।